जो चल रही है अब हर एरिया में हमारे 5-10 लोग इकट्ठे होकर शपथ ले रहे हैं कि मैं अपने एरिया में और अपने जहाँ जहाँ मेरी रिश्तेदारी है मैं उनको भी कन्विंस करूँगा कि बीजेपी को वोट ना करें। उसका एक माहौल बना, जैसे 2014 में हमने माहौल बनाया था, तमाम उस टाइम की रूलिंग पार्टी की जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो तमाम के तमाम हारे, और ये तो एक बार जीते हैं, वो 5-6 बार जीते हुए थे, कई साल मंत्री रहे थे वो, लेकिन वो भी ऊपर देख के चलते थे। तो इनका भी हाल तो वही है। ये भी दिल्ली को देखे जाते, जम्मू की समस्या इनको समझ नहीं आती कि जम्मू में ग्राउंड पे क्या म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन की हमने शपथ खाई है, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हमारा हमने अगर 2014 में उनको अगर बाहर निकाला है तो क्या इनको नहीं हम बाहर फेंक सकते हैं? भाई डेमोक्रेसी है, हम इनको इसलिए जिताते हैं कि हमारा लोगों का काम किया जाए। अगर हमारे काम नहीं होंगे तो हमने इनको क्या चाटना है? इन लोगों को हमने तो उनको सत्ता के बाहर करना है। ये भी तो हमारी तरह इंसान है ना, ये कोई बड़े थोड़ी आए गवर्नर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, क्या गवर्नर साहब भगवान थोड़ी बन गए हैं? एक बार इनको भी तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नर अच्छा काम करके जाएगा उनका नाम लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। पिछले कुछ दिनों से आप जम्मू में देख रहे हैं कि जम्मू के जो हालात बने हैं उसमें सिर्फ मुद्दे जो हैं वो दो रह गए हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और टोल प्लाज़ा। लेकिन उसी बीच एक मुद्दा जो है वो दबता जा रहा है, जो पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, वो है डेली वेजर। चाहे पीएचई डेली वेजर हो, तमाम डेली वेजर जो है वो मुद्दा कहीं ना कहीं अब जो है दबता जा रहा है। लेकिन आज कोशिश की क्यों ना, अब आज 400 कुछ दिन हुए हैं, 446 दिन हो गए हैं कंटिन्यू ये बैठे हुए हैं, अपना हक की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले इन्होंने एक ओथ ली। ओथ यहाँ तो लोग जीतते हैं, कोई नई पदवी पर बैठते हैं, किसी नए पद पर जाते हैं तब लेते हैं, या फिर लेते हैं किसी कोई नया दिन हो तो कोई चीज़ त्यागने की ओथ लेते हैं। अब इन्होंने क्या त्यागा है और किस पदवी पर ये बैठे हैं ये इन्हीं से जान लेंगे। आखिर कौन सी ओथ की बात की गई, उस दिन ओथ ली थी, क्या ओथ थी वो? विकास जी, आपका और आपके चैनल शुक्रिया। देखिए 9 सितंबर 2023 को हमने थाली ताली जो 2022 को 9 सितंबर को बजाय उसकी बरसी बनाई। उसके साथ साथ हमारे तमाम डेली साथियों ने कसम खाई कि हम लोग आने वाली जितनी भी इलेक्शन है बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उसका एक ही कारण है कि 2014 में बीजेपी ने हमसे वादा किया था कि हाँ, अगर हम लोग जम्मू कश्मीर में या केंद्र में सत्ता में आए आपको हम रेगुलाइज करेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर वही वादा एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं या फिर अमित शाह जी आते हैं, रिपीट कर देते हैं, और उसमें से चुनिंदा आर्डर 50 या 100 आर्डर हो जाता है, फिर क्या करोगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 50-100 ऑर्डर हम यही शुरू से कह रहे हैं कि आप रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। हम ये नहीं कहते कि 1-2 में 60,000 कीजिए। हम सरकार की मंशा क्लियर चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए सोचती क्या है, सरकार रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करे। मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ, अगर ये वादा हो जाता है और मात्र 100 लोगों को एक ऑर्डर दे दिया जाता है, चाहे वो बाद में हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन इलेक्शन ट्रेंड में ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद क्या रहेगा? विकास जी, शायद आप हमें बहुत देर से जानते हो, हम लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम बड़ी सख्त जान हैं। 446 दिनों में ये हमारी दूसरी गर्मी है, 2 सर्दियां हमने यहाँ काट दी, 2 बरसातें यहाँ काट ली। आज भी देखो हमें कितना पसीना आ रहा है, हम पीछे नहीं हट सकते। उसका एक ही कारण, हम किसी के भी लॉलीपॉप में, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो, होम मिनिस्टर साहब की तरफ से हो, जब तक रिटर्न में हमारे लोगों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं पड़ती तब तक हम ये संघर्ष पीछे नहीं हट सकते। हाँ, कुछ देर के लिए इसको हम ठंडा किया था। उसका एक ही कारण था कि हमें हायर अथॉरिटी की तरफ से कहा गया था कि आप थोड़ा ठंडा रखिए, हम आपके मुद्दे पे सिंसियर हैं और जल्दी ही आपके हक़ में कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से लगातार ये किया जाए, हम ये आपके लिए कर रहे हैं, ये कर, लेकिन ग्राउंड पे जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए 4 अक्टूबर को हमने एक बड़ा प्रोग्राम दिया। पूरे जम्मू प्रोविंस के डेली वेजर, जैसे आपने कहा, मुद्दा दबता जा रहा है, हम मुद्दों को दबने देने वाले नहीं हैं। मैं इसलिए मैंने ये कहा क्योंकि तमाम सारे चैनल्स पे अब हाईलाइट जो हो रहा है वो टोल प्लाजा हो रहा है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के जहन से पिछले कुछ दिनों से डेली वेजर का मुद्दा जो था ठंडे वस्ते में पड़ रहा था। इसलिए मैंने कहा कि अब जो चीज़ें मतलब ठंडे वस्ते में था, लेकिन कोशिश की क्यों एक बार दोबारा इन लोगों से आपको रूबरू करवाया जाए। क्या रहेगा आने वाले दिनों में, क्या अब नई रणनीति बनाई जा रही है, इलेक्शन भी आ रही है, जैसे कॉरपोरेशन की भी आ रही है,
तमाम सारी पार्टियां तैयारी अपनी कर चुकी हैं, कमर कस चुकी हैं। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमने भी कमर कस ली, इसलिए हमने कहा कि 4 अक्टूबर को हमने एक बड़ा प्रोग्राम की घोषणा की है। सरकार के पास टाइम है, उस दिन हमारा सीधा टारगेट राजभवन हो सकता है, सेक्रेटरीट हो सकता है, कोई पुल बड़ा बंद हो या कोई बड़ी बिल्डिंग, पानी भी बंद हो सकता जम्मू सिटी का, क्योंकि अब हम पीछे बिल्कुल 4 अक्टूबर हम पीछे नहीं हटेंगे। उसका एक ही कारण है कि हमने 28 साल से ऐसे कई सिस्टम देखे, कई पार्टियां देखी, बस आपका हो गया, बस आपका हो गया, बस आपका होने वाला, इस इलेक्शन में हमें जिता दो। एक चीज़ और सुनने में आ रही है, आप कोई डोर टू डोर कैंपेन करेंगे आने वाले इलेक्शनों में, वो क्या कैंपेन होगा? देखिए, डोर टू डोर कैंपेन से पहले हमारी जो चल रही है, अब हर एरिया में हमारे 5-10 लोग इकट्ठे होकर शपथ ले रहे हैं कि मैं अपने एरिया में और अपने जहाँ जहाँ मेरी रिश्तेदारी है, मैं उनको भी कन्विंस करूँगा कि बीजेपी को वोट ना करें। उसका एक माहौल बना, जैसे 2014 में हमने माहौल बनाया था, तमाम उस टाइम की रूलिंग पार्टी की जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो तमाम के तमाम हारे, और ये तो एक बार जीते हैं, वो 5-6 बार जीते हुए थे, कई साल मंत्री रहे थे वो, लेकिन वो भी ऊपर देख के चलते थे। तो इनका भी हाल तो वही है, ये भी दिल्ली को देखे चलते। जम्मू की समस्या इनको समझ नहीं आती कि जम्मू में ग्राउंड पे क्या हालात हैं। हमारे लोगों, कई लोग ऐसे, मैं आपको बताऊं, हमारे 10-20 लोग ठीक हो सकते हैं घर से, फाइनेंशियल सपोर्ट घर मदर की तरफ से, फादर की, भाई की तरफ से, नहीं कुछ लोग हैं सिर्फ इस 9,000 पे डिपेंड है। उनकी हालत ऐसी है विकास जी, मैं बयान नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग, वो लोग हमें ये कहते हैं यार फैसला कराओ, जैसे पंजाबी में खलासी मुकाओ, एक पास साइड लगी। देखिए, जो डेली वेज नहीं लगा PHC में, वो भी अपने बच्चे पाल रहा है ना। जो सरकार का बदमजूर नहीं बना, वो भी अपने बच्चे अच्छी तरह पाल रहा है। हमारे से अच्छा वो है जो इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहा है, हमारे से अच्छा वो है जो आज किसी की दुकान पे काम कर रहा है, हमारे से अच्छा वो जो रेडी फड़ी लगा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। अच्छा, कौन से शेयर कहाँ से लाए थे आप? बोल रहे कोई 25 शेयर दिल्ली भेजे थे, कौन से शेयर, किन शेयरों की बात? शेयर वही जो हमारे बीजेपी के थे यहाँ पे, रविंद्र रैना जी, वो तो सबसे बड़े शेयर हैं। फिर इंसानों को आप जानवरों के साथ कंपेयर तो मत नहीं, नहीं शेयर थे भाई, 25 शेयर हमने जिताए थे यहाँ से भाई, अपनी दहाड़ से अपने जम्मू कश्मीर को जो ये समस्या है लोगों की उसको हल किया जाए। लेकिन वो दहाड़ कहाँ गई आज ये लोग चुप करके बैठ गए। क्या बन के बैठ गए शेर? फिर अब वो शेर का वो जो अपोजिट वर्ड वही गीदड़, क्या, वैसे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये हमने सच्चाई है, MLA बनाए थे हमने इनको, लोगों के मसले हल करने के लिए, काम करने के लिए। मैं जानता हूँ, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ, मुझे पता है, तब आपने बीजेपी का प्रचार घर घर जाकर किया था, हिंदुज़म को आपने जगाया था, एक अलग जगाई थी कि अगर हिंदुओं को कोई बचा सकता है तो यही बीजेपी है। तो अब क्यों मन खट्टा? देखिए हमारी अब शपथ की, अब शपथ, सर मेरी बात सुनिए, हमारा जो यूनाइटेड फ्रंट है, हम इस चीज़ में नहीं पढ़ते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है। हमारा मेन मकसद था, हमारा मुझे याद है जब 14 वाले इलेक्शन थे, हर एक इंसान ने यही किया था, और पर्सनली मैं जानता हूं जब आप प्रचार कर रहे थे। देखिए, हमने किसी का प्रचार नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं, हमारा जो प्रचार था, हमारी जो मेन डिमांड्स थी, उसके लिए हम कहते थे कि अगर जो पुराने लोग जो सत्ता में है, उम्मीद थी टेलीविजन का मसला वही हल करेंगे, क्योंकि हमें इन्होंने उम्मीद जगाई थी, मैनिफेस्टो के अंदर रखा हुआ था, ऑन रिकॉर्ड है, जो मोदी जी से यहाँ पे कल आया गया, जो स्टेडियम में जब ये रैली हुई थी वहाँ पे, दोगलों को कहा था। आप तो डोगरे हो, आप डोगले थोड़ी हो। नहीं, हम तो डोगरे हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये बोला था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने संबोधन में क्या कहा था? डोगरे का था, दुगले कहा था? नहीं, दुगले नहीं, हम तो डोगरे हैं। दुगले कहा होगा तो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम तो डोगरे लोग हैं, और डोगरे जो हैं ये हक लेना जानते हैं। आपने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देखी, जिसमें हमारे पूरे डोगरे समाज का और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जिसमें एक साथ था, तो आज हमें महाराजा जी की छुट्टी मिली। रही बात टोल प्लाज़ा की, टोल प्लाज़ा का जो मुद्दा है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उसको बिठा दिया है। नहीं, लोग आज भी इसी के ऊपर कायम है, और आने वाले दिनों में आप देखिए सड़कों के ऊपर दोबारा लोग उतरेंगे। जहाँ तक मसला रहा हमारा डेली वेजर का, डेली वेजर 446 दिन से, आपने हमारे ताज भाई ने भी बोला कि 2 सर्दियाँ भी देख ली, 2 बरसातें भी देख ली, 2 गर्मियाँ भी देख ली, और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक रही म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन की, हमने शपथ खाई है, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ज़मीन मान जाएगा आपका। हाँ, आपका ज़मीन मानेगा। हमने अगर 2014 में उनको अगर बाहर निकाला है, तो क्या इनको नहीं हम बाहर फेंक सकते हैं?
भाई डेमोक्रेसी है, हम इनको इसलिए जिताते हैं कि हमारे लोगों का काम किया जाए। अगर हमारे काम नहीं होंगे तो हमने इनको क्या चाटना है? इन लोगों को हमने तो उनको सत्ता के बाहर करना है। ये भी तो हमारी तरह इंसान है ना। ये कोई बड़े थोड़ी आए गवर्नर साहब यहाँ पे आए हुए हैं, क्या गवर्नर साहब भगवान थोड़ी बन गए हैं? एक बार इनको भी तो यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नर अच्छा काम करके जाएगा उनका नाम लिया जाएगा। जम्मू में राजनाथ सिंह जी भी पहुँचे हुए हैं, लगता है कि कोई हमारे यहाँ का कोई लीडर होगा जम्मू का जो बात करेगा। ये किसका नाम लिया आपने? राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी तो ये सेंटर की एक महान हस्ती हैं। उनको शायद जम्मू कश्मीर के हालात पता नहीं है। वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, सीधे वहाँ पे उतरेंगे, आर्मी के अंडर उनका सारा है, वो रक्षा मंत्री हैं, उनको गाड़ी में बिठाया जाएगा, वहाँ पे लिया जाएगा जहाँ पे इनको मुद्दे बताया जाएगा कि आज हमने देखिए ये इतनी बड़ी टनल बना दी, आज देखिए जी हमने फ्लाईओवर बना दिया। लेकिन आज हमारी ये जो न्यूज़ है, क्या ये नेशनल न्यूज़ आपने कभी सुनी टीवी के ऊपर? आप लोग ही हो जो यहाँ की जो मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, हमारा जो मुद्दा है जो उठाती है। आज तक मुझे बताइए लोकल चैनल, ये नेशनल चैनल के ऊपर कितनी बारी हमारे न्यूज़ गई है? मैं इसलिए कहता हूँ ये राजनाथ सिंह जी ऐसे हेलीकॉप्टर के ऊपर आएंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर के ऊपर सीधे वापस चले जाएंगे। जम्मू के जो ज़मीनी हालात हैं, जो यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। अगर ये यहाँ से जम्मू से अगर ये कोई चीज़ें लेके जाते हैं दिल्ली में बताने के लिए, अमित शाह जी सीधे बोलते हैं जाओ गवर्नर साहब से बात करो जाके, यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने गवर्नर साहब को वहाँ पर बिठाया हुआ है। तो गवर्नर साहब के साथ मिलने के लिए इनके पास हिम्मत ही नहीं है, ये जा ही नहीं सकते उसके पास। अगर ये टाइम भी मांगे, इनको टाइम ही नहीं देते वो। चलिए ये देखिए, ये क्रोश है, 400 से ऊपर दिन हो गए, 450 के लगभग करीब दिन हो रहे हैं, लेकिन 2 सर्दियां भी बीत गई और 2 बरसातें भी बीत गई, लेकिन संघर्ष जो है अभी जारी है। लेकिन ये भी कहा कि आने वाले इलेक्शनों में भाजपा को जवाब जरूर दिया जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें JK Live न्यूज़।